कृष्ण। माघ मास केवल एक महीना नहीं, ये पुण्य कमाने का एक अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नान तिलदान सर्वे पाप प्राशनम। माघ मास में किया गया प्रातःकालीन स्नान और तिल दान का मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। काले तिल का दान शनि दोष को शांत करता है, अकाल मृत्यु का भय दूर करता है, दरिद्रता और कष्टों का नाश करता है। इस पावन माघ मास में जो भी भक्त भगवान विष्णु का सुमरण करते हुए तिल, अन्न, वस्त्र या घी का दान करता है, उस पर नारायण स्वयं ही अपनी कृपा बरसाते हैं। माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती या घर पर श्रद्धा से किया गया स्नान 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देता है। कहा जाता है, जो भी मनुष्य माघ मास को साधारण समझकर छोड़ देता है, वह बहुत ही बड़ा पुण्य खो देता है, और जो इसे श्रद्धा से अपनाता है, उसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप माघ मास में यह एक काम कर ले तो भगवान विष्णु स्वयं ही आपके कष्ट हर लेते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। आज हम माघ मास के 14वां अध्याय आरंभ करते हैं। कार्तिक वीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ सड़क को गया था, सो मुझसे कहिए। तब दत्तोदय जी कहते हैं कि जल स्वभाव से ही वह उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों के नाश होकर थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घ आयु होता है। और 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश्य शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, गत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि ना तपे, ब्राह्मण दान न ले, और माघ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसको दक्षिणा दे, तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोवक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं, वे 4 युगों तक स्वर्ग से नहीं गिरते हैं। जो माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा का दान फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला घो के दान का फल प्राप्त करता है। आइए अब हम शुरू करते हैं 15वां अध्याय। दत्तोदय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति के पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ स्नान करता है, माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं आता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में
जो भी प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। 100 वर्ष तक निहारा रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुराने कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ स्नान में करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह है त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुगण, गर्धन, लोकपाल, यक्ष, गुरक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, संची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृताक्षी, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में, गुप्त और सत्य युगों में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। आइए भक्तों, अब हम 16वें अध्याय का आरंभ करते हैं। कार्तक वीर्य कहने लगे, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उसका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों ने कि सूर्य ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तोदेह जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी कि तभी उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर घेर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केस और पिंड पैर घर वाली सुंदर अप्सरा को देखा और देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप है, ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गिले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांत कर दिया है, एकदम शांति को प्राप्त हो गया है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़े ही शीलवती प्रवृत्त होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम के से स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी ही सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था। सो सुनो, मैं कलिंग देश की राजा की वैश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोगों को भोगने के अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में संवर्धा ही से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस तरह उस नगर में बड़ी ही सुंदरता से यौवन व्यपित हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ
आदि नहीं किया, शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, नहीं ही कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार ऐसा चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार होगा। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार लिया। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता है। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तुम ब्राह्मण के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महेश्वरियों के तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उसने भोग किया था, इसीलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत ही लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वस्थ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप का धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि ये सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। और तब देवता, गौरन, किन्नर, लोकपाल इंद्राणियों के सहित वसुपति जी ने जाकर पूछने लगे कि महाराज इंद्र के नहीं रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब वसुपति जी कहने लगे कि इंद्र के बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। सो वह कहाँ है, मैं ये सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ग कमलों में से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने वसुपति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब वसुपति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में स्नान संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब वसुपति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानो सरोवर में कमल शोभायमान होता है। आइए अब चलते हैं 17वें अध्याय में। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पूरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण को यह वचन सुनकर उसके पैरों को पकड़ लिया और प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि का त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकल गई और माघ में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महत्व को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में स्नान किया करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब कथा तुमको कहा है। तुम भी इस योनि में पड़े हैं
और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा, हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने से भी कोई हानि नहीं होती है। मुझको अब कोई शल्य नहीं रहा है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब व्यथा तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े ही उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वेश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर मेरी मृत्यु प्राप्त हो गई। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध बना, गिद्ध की योनि से 3 बार व्याघ्र की योनि में और 2 बार सर्प की योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और सब 10वीं बार राक्षस हुआ। सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत ही दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण तुमको बता दिए हैं और सज्जन लोग सदैव ही दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब ये बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बुगलों का नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ। उसी के तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तुम तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का झल निचोड़कर झल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेज में ही सूर्य सदृश देवता रूप बन गया और आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कंचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव ही धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गर्दनों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देवी कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे बद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निर्भर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्या से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।